और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। मेरा परम पावन दिवस है और संतों के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता यात्रा पूरे भारतवर्ष में अपना स्थान ग्रहण करे। बहुत शानदार लड़ाई चेयरमैन की बड़ी भावना में आदरणीय मांगीलाल जी का बहुत अभिनंदन मंच पर अपना स्थान ग्रहण करे। नगरपालिका भादरा के वरिष्ठ आदरणीय नंदलाल जी सैनी से मेरा निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वागार्थु संपत्तो वागार्थ प्रतिपद्ये जगतम पुत्रो वंदे संत रविदासो नमो नमः। मैं आज उस संत को आप सबके माध्यम से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मन चंगा तो कटौती में गंगा इस संसार में दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। निर्गुणी धारा के महान संत रविदास जी महाराज जी एक ऐसे संत जिन्होंने सामाजिक समानता के लिए काम किया, पाखंडवाद के विरुद्ध कार्य किया। आपका बहुत अभिनंदन। सब खत्म हुआ हो। हाँ एक ही मंगा लियो ले को नहीं के संदीप जी साईं आदरणीय संदीप जी वो सब फूल हो गाड़ी में आ जाओ काट लो। आगे सब आगे हो यार लगाओ माइक चालू है। एक एक हाँ बेटे बेटे जिला जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, साधारण परिवार से उठकर जिन्होंने पूरे प्रदेश में अपनी एक विशिष्ट पहचान कायम की है, आदरणीय राकेश जी जांगीर साहब का हम साफा पहनाकर अभिनंदन मंदन स्वागत करेंगे। पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बसंत जी शर्मा, हमारे युवा नेता आदरणीय अजय जी पिरगावत और बड़े परम हर्ष का विषय है कि भूतपूर्व सैनिक संस्था के बहुत ही वरिष्ठतम पदाधिकारी आदरणीय चंपालाल जी जांगीर साहब और हम सबके विद्वान साथी आदरणीय संदीप जी साईं, आदरणीय जयप्रकाश जी, आप सबसे निवेदन करूंगा कि साफा पहनाकर संयुक्त रूप से आज इस पवित्र भूमि पर हम सबके गौरव आदरणीय राकेश जी जांगीर साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। एक माला जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत भावना के इस बहुत ही ऐतिहासिक प्राचीन चौक पर बहुत अभिनंदन। इधर देखिए लाइव हुआ
हमारे बहुत ही वरिष्ठतम अभिभावक नगर पालिका के पूर्व पार्षद रहे आदरणीय राज कपूर जी टाक साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय राज कपूर जी टाक साहब आप आए और आदरणीय जहांगीर साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। थाने बुलाऊंगा। इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सुरेश जी टाक को आमंत्रित कर रहा हूं और चेयरमैन साहब से निवेदन भाई साहब पटको तो पैर कर सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी केसरी सिंह जी से निवेदन है कि आप भी भाई साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। करवा दें सबको करवा दें। हाँ लाइव आप लाइव आज की 650वीं जयंती पर कलश यात्रा जो अपने शहर के अंदर पधारी है, उसके अंदर सभी माताएं बहनें भाइयों जो पधारे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। और आज हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि राकेश जी जहांगीर साहब और हमारे ममता सिंह सभी को इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये जो एक गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पधारी है और रथ यात्रा अपने शहर में, इसका अपने को बहुत ज्यादा स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये रविदास जी महाराज की जो भारत माता की संत रविदास जी अमर रहे, संत रविदास जी अमर रहे। आज इस यात्रा को लेकर के हमारे बीच पधारे तारानगर के अनमोल हीरे और बहुत मान सम्मान के साथ जहां भी मिलते हैं, जब भी मिलते हैं, दिल खोलकर स्वागत करते हैं कार्यकर्ताओं का। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए इंसान, तारानगर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और विधानसभा में प्रत्याशी रहे ऐसे हमारे भाई साहब आदरणीय राकेश जहांगीर जी, आपका भादरा में पधारने पर स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में उपस्थित नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी जी, हमारे जिले के प्रवक्ता जगदीश गर्ग जी, नगर पालिका में हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे और नगर पालिका की लड़ाई, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि जिसके सामने देखना किसी की हिम्मत नहीं होती, ऐसे हमारे मांगीलाल गोयल जी, यहाँ के इसी इलाके के रहने वाले और यहाँ के पार्षद आदरणीय नंदलाल सैनी जी, पूर्व वाइस चेयरमैन हमारे भाई दिनेश सैनी जी, संगठन में अपना घर बार छोड़ करके और हम सब के लिए, इस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले हमारे विस्तारक रामदेव जी, महिला मोर्चा के हमारे संयोजक पूजा जी, नगर मंडल भादरा के अध्यक्ष आदरणीय हरिप्रकाश जी, मेरे सामने विराजमान पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी और यहाँ मौजूद माताएं, भाई बंधु और प्यारे बच्चे। संत रविदास जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। संत रविदास जी एक महान संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक का काम भी करते थे। इनका मुख्य काम था कि इस
दुनिया से, हमारे बीच में से ऊंच नीच भेदभाव को मिटाते हुए, और इन्होंने न जाने कितने ग्रंथ लिखे, हम जैसे आप जैसे बुद्धिमान और बुद्धिहीन सब लोगों को समझाते हुए अपना आगे का रास्ता तय किया। न जाने कितने नदियां, सरोवर और कहां जाकर के इन्होंने तपस्या की और समाज सेवा का कार्य लेकर के चले, और अपनी लीला को, अपनी यात्रा को आगे से आगे हर समाज में, प्रत्येक समाज में समाज सुधार का काम करते हुए इन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी की। संत रविदास जी ने गहन चिंतन किया, गहन मंथन किया, और ऐसी इनके मुख से निकली हुई, इनकी कलम से लिखी हुई जो बातें आज हमारा समाज उन्हीं का अनुसरण करते हुए, उन्हीं पर विचार करते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे महान संत को बार बार नमन। आगे हमारे बीच में जो अतिथि आए हैं विस्तार पूर्वक आपको सारी बातें बताएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सिंह शेखावत साहब। अब मैं हमारे जिले के प्रवक्ता आदरणीय जगदीश जी गर्ग साहब से निवेदन करूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 150वीं जयंती के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे कलश यात्रा अभियान के संयोजक राकेश जी जहांगीर भाई साहब, हमारी पार्टी के ऊर्जावान जिला उपाध्यक्ष अनूप जी भाई साहब, और वरिष्ठ पार्षद मांगीलाल जी गोयल भाई साहब, नंदलाल जी भाई साहब, और हमारे भादरा क्षेत्र के पार्टी के विस्तारक और हमारे पार्टी के पूर्व वाइस चेयरमैन बलवंत जी सैनी और पूर्व वाइस चेयरमैन दिनेश जी सैनी भाई साहब, और महिला मोर्चा अध्यक्ष पूजा बहन, और आप सभी को गुरु रविदास जयंती के इस अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद। गुरु रविदास जी का जन्म 1450 के अंदर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गांव में हुआ था, और जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम अपने समाज के अंदर ऊंच नीच भेदभाव का बोलबाला था। संत रविदास एक समाज सुधार के साथ में एक बहुत अच्छे कवि थे, विचारक थे। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने इस चीज पे बल दिया कि हमें ये समाज की बुराई को जड़ से उखाड़ना है, और उसी के तहत इन्होंने, इसी मुहिम के तहत उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और उसी के तहत आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, इसी के साथ, इसी से प्रेरणा लेके हम लोग जो प्राचीन छुआछूत ऊंच नीच की बीमारी को दरकिनार करके हम एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि देश का विकास, समाज का विकास कैसे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 150वीं जयंती
गुरुजी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरुजी के गांव की मिट्टी कलश में लेके और एक कलश बंधन यात्रा के नाम से पूरे भारत में यात्रा निकाली जा रही है। और उस यात्रा का ध्येय यही है कि जन जन तक गुरुजी का ये संदेश भिजवाया जाए, गुरुजी का ये संदेश दिया जाए। और आगे आपको राकेश जी भाई साहब पूरे विस्तार से गुरुजी की जीवनी के बारे में, कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भारत, वंदे मातरम। रविदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ हमारे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में नमन और इधर बाबा रामदेव जी के चरणों में नमन करते हुए मैं मेरी बात प्रारंभ करूं। आज सब लोग जो सपना लेके हम चले हैं से किया था, 29 तारीख को प्रारंभ किया था, पूरे देश के सभी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर, और रविदास जी की जो जन्मस्थली है वहां से वहां की मिट्टी डालकर कि ये कलश जाएगा गांव गांव घर घर, और ये जो रविदास जी का जो संदेश था कि विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष भाई अनूप सिंह जी शेखावत और भारतीय जनता पार्टी के जिले के प्रवक्ता भाई जगदीश जी गर्ग साहब, और जो अपना घर बार परिवार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की अलग घर घर जगा रहे ऐसे हमारे खाजूवाड़ा से पधारे हुए भाई रामदेव जी, अभी जिसके वार्ड में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसे छोटे भाई पार्षद मंगीलाल जी गोयल साहब, जो शानदार संचालन भी मंगीलाल जी आप ही कर रहे हैं ना? नहीं, अच्छा अध्यक्ष जी कर रहे हैं, ठीक है। नंदलाल जी सैनी साहब, बलवंत जी सैनी उपाध्यक्ष जी नगर पालिका, दिनेश जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका, बहन पूजा पवार महिला मोर्चा अध्यक्ष, और केसरी सिंह जी जो हमारे सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी हैं, हरि प्रकाश जी आप शहर मंडल के अध्यक्ष हैं और बहुत शानदार आप संचालन कर रहे हैं, अच्छे अध्यक्ष है युवा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी पूर्व महामंत्री नगर मंडल, और बसंत जी जो पार्टी का दुपट्टा एनी टाइम, बसंत जी की शर्मा जी की पहचान क्या, भारतीय जनता पार्टी का निशान हर वक्त गले में रहे, ऐसे बसंत जी, संदीप जी, साई, और यहाँ सभी हमारे समाज के अध्यक्ष बैठे हैं, चंपालाल जी भाई युवा मोर्चा से बैठे, दिनेश जी, सभी यहाँ उपस्थित है, माताओं बहनों भाइयों। आज का जो यह कार्यक्रम है, यह आपके मध्य आने का सिर्फ ये नहीं कि हमें संत शिरोमणि जी रविदास जी की ये प्रतिमा ले आए और कलश ले आए, यह वो कलश है, इससे हमें संकल्प लेना है कि आज से 650 वर्ष पूर्व है, यानी 650 वर्ष पूर्व है। अंकल जी एक आदमी उम्र 100 वर्ष मानिए आप, 650 वर्ष पूर्व है जो ये संत पैदा हुए, और उनके क्या विचार थे उस समय, कितनी बड़ी बात है। उस समय हमारा देश घोर जातिवाद के अंधकार में था, छुआछूत के अंधकार में था, बिल्कुल जकड़ा हुआ था। उस समय संत रविदास जी जाति से चमार थे, और उनका जो कारोबार था, काम था, वो जूते चप्पल बनाने का काम था चमड़े से। और ऐसे संत हुए
वो रामानंद जी के शिष्य थे, मीराबाई उनकी शिष्य थी। ऐसे संत हुए कि अपनी भक्ति से गंगा मैया को भी वश में कर लिया उन्होंने। ऐसे बस में किया कि संत बताते कि रविदास जी काम कर रहे थे, जैसे ही गर्ग साहब और अध्यक्ष जी जैसे मित्र 3-4 आए कि रविदास हम चले गंगा दर्शन करने नहाने के लिए। तो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे मंग चंगा तो कठौती में गंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है जो मेरे को देना है किसी को, और मेरा काम पहले समय पर दूं वही मेरा कर्म है। तब तो क्या आप नहीं जाओगे? कि मैं नहीं जा पाऊंगा, आप जाइए और आप दर्शन करके आइए, गंगा मैया की स्नान करके आइए। उस टाइम जो मुद्रा चलती है अंकल जी, पहले तांबारा रुपए चांदी रुपए चलता है, टाइम 650 वर्ष कौन सा चलता है अपन मेरे को नहीं। वहां जो भी 1 पीसो 2 पीसो आपको हो जो निकाल गए, और वह दोस्त ने दियो के दोस्त तू गंगा मैया जागो तो ओ मेरो है मुद्रा आ गंगा मैया ने आ कह के डालेगो के तेरे दोस्त रविदास है, अरे तने भेजी है। और जब भी देखो जब गंगा या मैया खुद लेवे तो वह दोस्त देखो यार के उसके कहे गंगा मैया खुद लेने के लिए प्रकट होगी। वह आपका देखो भाई पिताला तो वह जागे गंगा मैया ने प्रणाम करके बोला आ है कि मुद्रा है तेरे बहुत भगत है रविदास पण भेजी है। तो गंगा मैया प्रकट हुई, हाथ निकालो तो वह मुद्रा पे मैं डाल दी। बात गंगा मैया है कि आप गए 1 कड़ो दियो कंगन, वो कंगन दियो, वो कंगन का ये मेरे भगत है रविदास मैंने वो दे दियो थे। वो दोस्त है जिसका कंगन लेके आ गया। बात है कि वो रविदास तो संत आदमी है, वो कंगन को केक रहेगो और जे वो कंगन तो राजा दे दिया, राजा दे दिया अपना पर राजा खुश होएगो तो आप हमारा नेरा अलग हो जाएगा। वह ले जाके राजा ने बोले राजा जी वो कंगन है, तो राजा आपकी रानी दे दियो। अब रानी बोली एक और देशो, एक और देशो। तो वो मैं बोला बस सकते में आ गया कि मैं कटू दिया कि तो लिया कटू कि मैं तो यहाँ लिया कि मैं तो यहाँ दर्शन करने गया यार बने। वो रविदास बोलो कि मेरी आप मुद्रा ले जाइयो और गंगा मैया दियो, और गंगा मैया रविदास के लिए वो दियो, और मैं तो थारा बीच में उचका गए थाने ले आके दे दियो। अब मैं दूसरों कटू ले तो बोले भाई नहीं तो मृत्युदंड। अब बहुत मुश्किल में आ गया, तो रविदास के जान लग गया और बीच में राजा बोले वही कौन से ईश्वर संत हो गए तो गंगा मैया दे। बोले भाई थे सागे चलो राजा जी, मैं झूठ बोला तो थे सागे चलो। तो भाई सागे जाके गया कि रविदास हाँ बोलो राजा जी क्यों जो को कंगन है तू चाल के बैठा मैया कने और एक कंगन और दे, मेरी रानी ने कंगन सी है। तो वो तू संत बताए। वो राजा जी ने बोले साहब के मना मैया कन तो जाने की जरूरत को नहीं, थाना कंगन ही चाहिए कि हाँ। तो वो आपकी बात कठौती नहीं सकी, मैं चाम भिगो तो जूती बनाने के लिए वह कठौती मैंने पानी हो और वह मारे हो हाथ और हाथ मार के बोलो हे गंगा मैया तेरा भक्त की आज रक्षा करना और परीक्षा है इसमें सफल करना। हाथ मारे गंगा मैया कंगन दे दियो। बोले ओ लो राजा जी कंगन दूसरो। तो इतो बड़ो भगत तब कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इतनो बड़ो भगत है रविदास हो। वो संदेश हो कि जाति आदमी ना पहचानो, जाति ना कोई छोटी हुए ना कोई बड़ी हुए, आदमी को कर्म प्रधान हुए। कर्म है ना, कर्म मनुष्य को मानवता चरित्र ए चीज अच्छी हुए वो ये आदमी इंसान अच्छा हुए कि ना कि कोई जाति बड़ो हुए ना कोई छोटो हुए। और छुआछूत बैठा में कितनी घोर हो। धीरे 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 रविदास जी का संदेश चलता रहा। रविदास जी अभी अध्यक्ष जी कह रहा कि मैं टाइम बाकी सोच ही कि ऐसो राज चाहूं मैं जहां सबन को मिले अन्न, ऐसा राज चाहूं मैं जहां सबन को मिले अन्न, ना कोई छोट ना कोई बड़, ना कोई बड़ो ना कोई छोट, सब संग रहे तब रहे रविदास प्रसन्न। कि ना कोई छोटो ना कोई बड़ो, सारा साथ रहे तब रविदास प्रसन्न रहे और सारा ना अंग मिले अन्न मिले। तो जो को साकार सपनो आज करिए तो मोदी जी ने करिए। आज 81 करोड़ लोगों ने 81 करोड़ लोगों ने आज फ्री अन्न अगर कोई दे रही है तो नरेंद्र मोदी जी दे रही है, भारत सरकार दे रही है।
और बेंगे लिए मोदी जी वो शुभारंभ करो कि आप सारा मुख्यमंत्री ने बुला के वाराणसी और एक कलश भेंट कराया 29 तारीख ने नहीं अभी 6 तारीख ने आपने जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बड़ो कार्यक्रम करके सारे लोकसभा का प्रभारी नियुक्त करके और एक कलश भेंट कराया। वह लोकसभा प्रभारी के तौर पर आपके बीच में आया हूं कि भाई आप लोकसभा में जाओगा और रविदास जी को संदेश है प्रत्येक गांव ढाणी मंडल में पहुंचाने को काम करूंगा कि रविदास जी का क्या विचार है। तो मेरे मैं परिचय भी आपने दे दूं, मैं तारानगर हूं, राकेश जांगीड़ मेरा नाम है और नगर पालिका में 5 बार लगातार पार्षद भी रहे हो, वाइस चेयरमैन रहे हो 2010-15 में चेयरमैन रहे हो और एमएलए को चुनाव लड़े हो मैं 2018 का मैंने जब 5000 वोट आ गया। अब आपके बीच में पार्टी की सेवा कर रहा और पार्टी मैंने जो काम दे रखी है वो सुबह उठता ही लग जाओ और शाम तक करता रहा। वो संदेश लेके आपके बीच में आया कि रविदास जी के तो मैं आ चाहूंगा कि रविदास जी का जगह संदेश है कि सारे जगह समान रूप में रहे, जहाँ समरसता होगी वही विकास होगा, जहाँ विकास होएगा वही राष्ट्र मजबूत होएगा। तो वो सम्मान है जो रविदास जी कहता है कि मंदिर बनाना बड़ो आसान है लेकिन मन जोड़ना बहुत मुश्किल है। मन ने जोड़ना मुश्किल है, मंदिर बनाना आसान है, सड़क बनाना बहुत आसान है लेकिन समाजा ने जोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल है। ए वास्ते मंजिल बनाना भवन बनाना बड़ो आसान है, विश्वास जीतना मुश्किल है। ए बागी लाइना ही दो रविदास जी का। तो आप सब लोग मैं चाहूंगा कि रविदास जी के जो संदेश है वो आप सारा लोग शहर में पहुंचाने को काम करोगा। आगे आपके निकाय चुनाव भी है और पंचायत चुनाव भी है। जो भजनलाल जी का संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का वो गांव-गांव गली-गली पहुंचाने का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत करने का काम करूंगा। वही निवेदन लेके आपका चरणों में आया हूं। मेरी अगर बात स्वीकार है तो एक बार दोनों हाथ उठा के रविदास जी को जयकारा लगाऊंगा। संत शिरोमणि रविदास अमर रहे, संत शिरोमणि रविदास अमर रहे, संत शिरोमणि रविदास अमर रहे। महर्षि वाल्मीकि महाराज की, महर्षि वाल्मीकि महाराज की, रामदेव महाराज की, रामदेव महाराज की, आप सब लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। संत रविदास महाराज, संत रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की। पूरा हो लो सुपर देखो लो अध्यक्ष जी आओ, अध्यक्ष जी दिखाओ। आओ आप ले लो रामदेव जी, बारी बारी एक फोटो तुम्हारा सब सही है, सही है। जो लो अच्छा है आनंदलाल जी। जगदीश जी गर्ग जिला प्रवक्ता, हमारे प्रभारी रामदेव जी, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका भादरा आदरणीय मांगीलाल जी, सेवानिवृत्त ईओ साहब केसरी सिंह जी, नगर मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष पूजा पवार जी, पूर्व वाइस चेयरमैन दिनेश जी सैनी साहब, भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष
आदरणीय चंपालाल जी जांगीड़ साहब, जांगीड़ समाज के भी बहुत बड़े बड़े पदों पर, हमारे पूर्व चेयरमैन, पूर्व वाइस चेयरमैन आदरणीय बलवंत जी सैनी जी, आदरणीय हमारे युवा नेता अजय जी प्रगावत, हाँ जी, हमारे युवा नेता आदरणीय मंगलचंद जी, आदरणीय संदीप जी, किसान मोर्चा महामंत्री जिला, किसान मोर्चा के हमारे महामंत्री आदरणीय संदीप जी साईं, पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी, बुजुर्ग वर आदरणीय धापा देवी जी, आदरणीय जयप्रकाश जी राजगढ़िया, सुरेश जी आओ, आए साहब लो, सुरेश जी करवाओ, सुरेश जी कार्यक्रम के संयोजक, आप फिर गाड़ी के लिए हाँ ठीक है जी, कार्यक्रम के संयोजक है समापन करते हो, हाँ बोलो समापन करोगे, हाँ वो रख लिए क्या, रख लिए अंदर, हाँ लो एक दो फोटो भेजियो, मैं थाने मेरा नंबर दूँ, लो एक दो को जितनी बताओ उतनी भेजना, हमारा काम है बताओ नंबर।